ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जिसमें हर तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे थे। कौन रोकेगा इन ज़ॉम्बीज को? क्या होगा इस स्कूल का, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है हैना, जो आज फिर देर से जागी थी। अक्सर देर से जागने के कारण वो अपने स्कूल के लिए लेट हो जाया करती थी। फिर वो जल्दी जल्दी भागकर स्कूल आती है और कहती है, जॉर्जी सर, मुझे अंदर जाने दो। उसकी बात सुनकर स्कूल टीचर जॉर्जी उसे अंदर जाने देता है। हैना के अंदर जाने के बाद वो स्कूल को बाहर से लॉक कर देता है। शायद जॉर्जी आज कुछ करने वाला था। अंदर एक टीचर कहती है, हैना और मारिया, तुम दोनों जॉर्जी के पास जाकर बैनर की प्रैक्टिस करो। ये सुनकर दोनों लड़कियां पहले स्टोर में आती हैं जहां पर बैनर था। वो अभी बैनर उठाती ही है कि तभी वहां जॉर्जी आकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है। जॉर्जी के हाथ में गन देखकर लड़कियां वैसे ही डर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि जॉर्जी ये सब क्यों कर रहा है। फिर जॉर्जी जल्दी जल्दी दोनों लड़कियों को चेयर पर बांधकर कहता है, हमारी सेना ने एक गैस बनाई थी जिसके नतीजे बहुत खतरनाक थे। कल स्कूल में आर्मी ट्रेनिंग के दौरान गलती से वही गैस लीक हो गई। ये गैस 24 घंटों के बाद असर करती है और लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल देती है। मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड लोग बाहर आकर आम लोगों को मारें। तुम लोगों की कुर्बानी देश को बचा सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक क्लास में मार्टिन बैठा स्टडी कर रहा था। उसी क्लास में एक लड़का एसिड उठाते वक्त उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। टीचर उसकी हालत देखकर कहता है, इसकी तो धड़कन रुक गई है। लेकिन तभी लड़का टीचर को पकड़कर काट लेता है। उसी पल एक और लड़के की हालत खराब हो जाती है। अब पूरे स्कूल में कुछ लड़के अपने आप बदल रहे थे और फिर वो दूसरों को काट रहे थे। टीचर भी बदल चुका था, लेकिन मार्टिन किसी तरह उस पर वार कर भागता है। उधर मारिया की ढीली टेप खुद ब खुद उतर जाती है। फिर वो हैना के मुंह से भी टेप उतारती है। अब उनकी तरफ कोई बढ़ रहा था, जिसे देखकर हैना कहती है, हमारी मदद करो। लेकिन वो जैसे ही पास आता है तो दोनों लड़कियां उसे देखकर चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी था, जिसे देखकर दोनों लड़कियां घबराकर नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरते ही हैना आजाद हो जाती है। वो अपनी और मारिया की जान हर हाल में बचाना चाहती थी। अब मारिया के सामने बिजली वाला चेनसा था और वो उससे ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करती है। फिर वो कहती है, हैना जल्दी जल्दी इसका प्लग कहीं डालो। ये सुनकर हैना पास ही पड़े एक बोर्ड में प्लग डाल देती है, जिसके बाद मारिया ने ज़ॉम्बी को काट डाला था। अब दोनों लड़कियां यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहती थी, लेकिन स्कूल के हालात काफी बदल चुके थे। पूरे स्कूल में हर तरफ ज़ॉम्बीज थे जो उनके खून के प्यासे थे। वो दोनों भागकर फिर से स्टोर में आ जाती है और वहीं बैठकर मदद का इंतजार करने लगती है। जब काफी इंतजार करने के बाद भी कोई मदद नहीं आती तो मारिया स्टोर से बाहर निकलती है। मारिया के हाथ में चेनसा था और उसका प्लग हैना ने संभाल रखा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज तो पूरे स्कूल में फैल चुके थे। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि हैना ने जल्दी जल्दी प्लग ढूंढ लिया था, जिसके बाद मारिया उन्हें काट डालती है। दूसरी तरफ कुछ लड़के मारियो गेम खेल रहे थे और तभी वहाँ जॉन अंदर आता है, जिसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे थे। दरवाजा बंद कर वो कहता है, गेम का 8वां लेवल मैं करूँगा। मगर उसकी हालत देखकर सभी लड़के डर जाते हैं। एक तो भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। अब एक ज़ॉम्बी ने अंदर आकर एक लड़की को पकड़ लिया था। जॉन जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करने के बाद ज़ॉम्बी को मार देता है, मगर वो लड़की को नहीं बचा पाता। उधर हैना और मारिया भी यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी मार्टिन को पकड़कर काटता है, लेकिन मार्टिन किसी तरह उसे मार देता है, जिसके बाद हैना उसे संभालती है। अब वो तीनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। उसी पल जॉर्जी लाइट बंद कर देता है ताकि लड़कियां चेन सा का इस्तेमाल कर बाहर ना निकल सकें। अब तीनों दोस्त फिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अचानक जॉन के कहने पर कुछ लड़के तीनों को घेर लेते हैं
अब सभी समझ चुके थे कि जॉर्जी ने ही स्कूल को लॉक कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बीमारी बाहर फैले। अब सभी ने फैसला कर लिया था कि वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें यकीन था कि अगर आर्मी ने गैस बनाई है तो आर्मी ने इसकी दवा भी जरूर बनाई होगी। लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं। हर तरफ मौत ही मौत थी। दोनों लड़कियां और साथी मिलकर एक क्लास में छुप जाते हैं। जब ज़ॉम्बीज चले जाते हैं तो जॉन कहता है, हम अब बाहर निकल सकते हैं। उसी पल एक लड़का छत से नीचे उतरकर तेजी से भागता है, लेकिन उसके पीछे भी कई ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। फिर वो जल्द ही लड़के को पकड़कर खा जाते हैं। बाहर के हालात देखकर जॉन और साथी पूरी तरह से डर गए थे। सभी किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे देखकर जॉन मारिया और पॉल को छोड़कर भाग जाता है। फिर वो दोनों ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक अलमारी में छुप जाते हैं। उधर कैट जॉन पर गुस्सा थी, क्योंकि उसने मारिया और पॉल को अकेला ही छोड़ दिया था। हैना और मार्टिन भी भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं। अब आता है जॉर्जी, जिसके सामने ज़ॉम्बीज अलमारी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो आते ही सभी ज़ॉम्बीज को गोलियों से मार देता है। अचानक मारिया अलमारी तोड़कर बाहर निकलती है, क्योंकि गैस के कारण पॉल बदल चुका था। जॉर्जी पहले पॉल को मारता है, फिर वो मारिया को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ जख्मी होती है। अब जॉर्जी उसके पास आकर उसके माथे पर गोली मारता है। दूसरी तरफ कैट और जॉन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते भाग रहे थे। उनके पीछे कई ज़ॉम्बीज लगे हुए थे, लेकिन दोनों बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं। उधर हैना और मार्टिन के हाथ कई गन्स लगती हैं। हैना को एक आर्मी रेडियो भी मिलता है, जिसे चलाकर वो आर्मी से मदद मांगती है। दरअसल ये सारा सामान आर्मी ट्रेनिंग के लिए यहाँ रखा गया था। जॉन और कैट अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे। इस बार जॉन एक जगह में फंस जाता है और कैट उसे वहीं अकेला छोड़कर भाग जाती है। हैना और मार्टिन भी ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और कैट भी उनके पास आ चुकी थी। अब तीनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बीज को मार रहे थे, ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल सके। अचानक एक आर्मी हेलीकॉप्टर आकर स्कूल पर बहुत सी गोलियां चलाता है, जिसके कारण बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। हैना जल्दी जल्दी मार्टिन को संभालती है, लेकिन मतलबी कैट यहाँ से अकेली ही भागना चाहती थी। जॉन भी किसी तरह बाहर आ चुका था। कैट को भागते देखकर वो बहुत गुस्सा करता है और उससे कहता है, मैंने तुम पर यकीन किया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को मारकर जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे। जॉन के अंदर गुस्सा था, जबकि कैट खुद को बचा रही थी। फिर जॉन जल्द ही कैट का गला काटकर बेहोश हो जाता है। उधर एक गाड़ी में बैठा जॉर्जी हैना और मार्टिन को टक्कर मारकर मारना चाहता था। तभी अचानक हेलीकॉप्टर आकर जॉर्जी पर कई गोलियां चलाता है, जिसके बाद वो मर गया था। कहानी के आखिर में सिर्फ हैना और मार्टिन ही बचते हैं। पायलट हैना से कहता है, तुम्हारा दोस्त बदल रहा है, लेकिन हमारी मेडिकल टीम इसका इलाज जरूर करेगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।